हेलो जी, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग व्यूवर्स फैमिली। होप आप लोग सारे बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत हेल्दी और वेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आए। आपके सारे जो कहते हैं ना मार्ग जो प्रशस्त हों आगे। चलिए, आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है जो बड़ा ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जैसे मैंने पहले रीडिंग बनाई थी, शायद वेट और मूव ऑन वाली बनाई थी, पता नहीं, मुझे अभी याद में नहीं आ रहा। आज रीडिंग का टॉपिक है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं या फिर उनको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है लगभग जो है अब पता नहीं इस इंसान से हमारा जो है एक टावर नो कांटेक्ट में है आप लोग, कि आप जो है इससे दोबारा मिल पाएंगे या नहीं, ये रिश्ता बचेगा या नहीं, या कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपका रिलेशनशिप है लव का, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे वो लवर्स हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जो भी हैं, ठीक है, जिनके लिए भी आप उनको सोच लें, जब तक कार्ड शफल हो रहे हैं उनके बारे में सोचें, जिनके लिए आप जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपका रिश्ता है ये एक तरह से चाहे किसी ब्रेक थ्रू में है, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हैं, चाहे आपकी बात हो रही है वो भी देख सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता क्या होगा, इसका क्या अंजाम होगा, ठीक है ना, तो आप भी देख सकते हैं। आप एक रीयूनियन, एक रीस्टार्ट, एक रिकन्सिलेशन का वेट करते हो मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं एक, चलिए पहले देखते हैं कार्ड में क्या आता है। अरे वाह, क्या कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड आया जी आपके लिए। देखो, हेरोफेंट का कार्ड आया लेकिन रिवर्स आया। तो हेरोफेंट का रिवर्स आने का मतलब ये है, अब आप यहाँ पे जो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, तो जैसे होता है ना कि किसी दोनों में से किसी एक ने जो है, या तो आप लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट हुई, या आप लोगों के बीच में काफ़ी एक जैसे कहते हैं ना एक फैमिली का डिफरेंस या स्टेटस डिफरेंस, इस तरह के डिफरेंस हैं जिस वजह से जो है यहाँ पे एक जो है एक स्टैग्नेंट सी सिचुएशन आ गई है, जहाँ पे मतलब रिश्ता या तो एक मतलब ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है, या फिर अगर आप इस पार्टनर से चाहते हैं कि आपको कोई कमिटमेंट शादी के लिए दे, तो वहाँ से नहीं, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। और अगर बात हो भी रही है तो ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से हाइड कर रहा है, या अपने इमोशन हाइड कर रहा है, या अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, या फिर ये अपनी सिचुएशन को हाइड करता हुआ आपको दिख रहा है, जो भी आपका पार्टनर या पर्सन जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं। देखिए ये तो एक चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है कि आप लोगों में कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, किसी तरह का भी डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, फैमिली का, स्टेटस का, ठीक है। तो यहाँ जो है हेरोफेंट का कार्ड आके बता रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप लोगों में सिमिलर नहीं है, जो एक वजह बनी है इस नो कांटेक्ट की या इस लेस कांटेक्ट की, ठीक है जी। अब हमें देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या मिलता है, क्या होगा इस रिश्ते का, जिनके लिए ये मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। देखो जी, फूल का कार्ड आ गया, तो अब देखो बिल्कुल डेफिनेटली आपका जो ये रिश्ता है रिकंसाइल होगा। होगा क्योंकि होगा क्यों, क्योंकि ज़ीरो है, देखो ना, आपको पता है ज़ीरो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ज़ीरो के बिना कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा था। जब तक ज़ीरो की इन्वेंशन नहीं हुई ना, जब तक ज़ीरो इन्वेंशन नहीं हुई, ज़ीरो की, शून्य की, तब तक किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का जो समाधान है, चाहे वो फिज़िक्स की कोई थ्योरम हो, चाहे कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी किसी तरह की भी जो चीज़ें थी, वो ज़ीरो से ही उसका जो है उसका शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत हमेशा ज़ीरो से ही होती है। तो यहाँ पे ये फूल का कार्ड आके बता रहा है कि 100% जो आप चाहते हैं जिस इंसान से, कि आपका जो है एक रिकन्सिलेशन हो, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो, एक न्यू बिगिनिंग हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, क्यों होगा ये बताएं। क्योंकि देखो, पहले हमें हेरोफेंट रिवर्स मिला है। अगर आपके अंदर कोई भी डिफरेंस है, जैसे मान लो ये भी डिफरेंस है कि एक फेमिनाइन है, एक मैस्कुलिन है,
एक बहुत ज़्यादा जो गिविंग है और एक जो है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक, या कह लो अपना बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव कह लो, या फिर अपनी चलाने वाला कह लो, ठीक है। तो जो आपके अंदर जो डिसिमिलरिटीज़ हैं, सिमिलर नहीं है आप दोनों, ठीक है। तो ये एक वजह है कि जब चीज़ें एक जैसी, चाहे वो आपकी सिचुएशंस ही हैं, जहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होती है तो वहीं पे ही चीज़ें, मतलब एक देखो ना, जो परिवर्तन है वो कब आता है? जब चीज़ें खराब हो तभी तो परिवर्तन आता है। तो पहले चीज़ें खराब होंगी तभी तो बनेंगी। तो ज़ीरो ही, कहने को ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ज़ीरो से ही सारी वैल्यू बनती है। कि किसी चीज़ को अगर हम बिल्कुल, अब मान लो किसी, आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, या आप किसी के साथ भी रह रहे हैं, मतलब आप अपने मम्मी पापा जिसके साथ भी रह रहे हैं, अगर आप वही ग्रजेस कि मेरी मम्मी ने मेरे को फलाने सन में ये कहा था, या मेरी बहन ने मुझे इस तरह ये कहा था, मेरे भाई ने मुझे, तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना किसी से बोलेंगे, अलग हो जाएंगे। और अगर आप उन सारी चीज़ों को भुला के एक नई शुरुआत, एक नया जो है फिर से, और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखो ना, ये यहाँ पे फूल के कार्ड में इसके हाथ में एक डुगडुगी, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो बजाया जाता है, जो खुशी में बजाया जाता है। और आप इसकी जो इस फिगर की जो मुद्रा है उसको भी देखो, एक डांस की, एक फ्री विल होके खुशी मनाने की जो है मुद्रा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है अगर हम, तो ये अगर हम देखें कि रिकन्सिलेशन, तो ये इंसान डेफिनेटली जो भी है आपका पर्सन, ये सारी चीज़ों को, जो भी अच्छा बुरा जो भी आपने किया इसने किया, उनको भुला के आपके साथ रिकन्साइल होना चाहता है। तो बिल्कुल आपका रिकन्सिलेशन होगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं लूँगी। देखिए द एम्प्रेस, इसके बाद नहीं लूँगी, मतलब दूसरे कार्ड में से लूँगी, पूरे टैरो में से। अब ये मेजर अरकाना से निकाल रही थी एनर्जी। देखिए द एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स आया, जैसे हेरोफेंट रिवर्स आया था, यहाँ एम्प्रेस। हेरोफेंट रिवर्स आने का मतलब है कि जो आपके बीच में डिफरेंसेस थे, जिस कारण से थे, चाहे वो कोई रिजिडिटी के कारण, एक इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन, एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, कुछ भी जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुए हैं, तभी तो रिवर्स आया ना वो कार्ड। अब यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स आया। हो सकता है ये न्यू बिगिनिंग का कारण ये है कि आपने जो है अपनी एम्प्रेस एनर्जी जो है, या फिर इस पर्सन, क्योंकि चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, कलेक्टिव रीडिंग है तो इस हिसाब से लें, ठीक है। तो हो सकता है दोनों में से किसी एक ने, आपने या उसने, जो भी एक इंसान बहुत ज़्यादा गिव कर रहा था इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा गिविंग था, बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, चाहे वो आप थे या आपका पार्टनर था, उसने वो चीज़ें वापस ले ली हैं। अब इस कनेक्शन में उसने उसने जो है बिल्कुल, जो किसी के पीछे रोना, किसी के पीछे बिलखना, किसी के फ़ोन का वेट करना, तो दोनों में से जो एक ऐसा कर रहा था, उसने वो चीज़ ख़त्म कर दी है, वो करनी बंद कर दी है। तभी यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग जो है, हमें फूल का कार्ड मिला है, और हेरोफेंट और एम्प्रेस रिवर्स मिले हैं। कि या तो अपनी अकड़, अपनी ईगो, अपनी मैं क्या हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, मैं डंगाना हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, यही सारी चीज़ें तो हमें रिजिड बनाती हैं ना, अकड़ में बनाती हैं हमें, यही हमारी ईगो का कारण होती है ना। तो हेरोफेंट का कार्ड एक ऐसा ही कार्ड है जो बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल, एक स्पिरिचुअल, एक ऐसे इंसान का है जो बहुत ज़्यादा रिजिड है, जो चीज़ें बदल नहीं सकता आसानी से, चाहे वो उसके फैमिली के कोई रिचुअल्स ही हों, चाहे वो उसकी फैमिली की, चाहे वो रीतियाँ कुरीतियाँ ही हों, उनको भी नहीं बदल सकता। एक पैटर्न ही है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, उसको बदल नहीं रहा है। लेकिन हेरोफेंट यहाँ रिवर्स आया है, उसने वो बदला है। और किसी एक ने अपनी फेमिनिटी, अपनी गिविंग, अपना प्यार, अपनी इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी है, जो बहुत ज़्यादा दे रहा था एक इंसान। तो इसी से ही जो है आपकी वैल्यू, या जो भी नहीं दे रहा था उसको जो है देने वाले की वैल्यू का पता लगा है कि भी वो चीज़ें मुझे मिल रही थी, लेकिन उस टाइम मुझे उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी, और अब नहीं मिल रही तो अब मुझे इंपॉर्टेंस पता लग रही है। तो यही है एक रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन। और उधर से दूसरा जो एक बहुत ज़्यादा गिव कर रहा था, उसने भी अपनी एनर्जी जो है वापस ले ली। वापस ले ली मतलब वो नर्चर, वो पैम्पर करना, वो सारी चीज़ें छोड़ दी। तो अपने आप न्यू बिगिनिंग और रिकन्सिलेशन जो है यहाँ दिख रहा है। फूल का कार्ड आके बता रहा है कि जहाँ पे हमें चीज़ें कुछ, अगेन फूल का कार्ड, तो बिल्कुल आपका रीयूनियन होगा यहाँ पे।
चांसेस बहुत ज़्यादा। देखो ना यहाँ से भी टावर, एक ये भी एक रिकन्सिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से स्टेबल था, जो भी इस इंसान के साथ एक डिवाइन कनेक्शन था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं थी, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या प्यार में कमी थी, या एक बंदा बहुत रिजिड था, एक बंदा जो है शर्तें मानी जा रहा था, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे ये सब कुछ भगवान जी ने एक नो कांटेक्ट कर दिया, या लेस कांटेक्ट कर दिया, या बिल्कुल बातचीत बंद कर दी यूनिवर्स ने, ताकि न्यू बिगिनिंग हो सके, ताकि न्यू बिगिनिंग हो सके, ताकि एक फ्रेश स्टार्ट हो सके, इस सारी गलतियों को, इस सारी बुराइयों को भुला के रिश्ता एक नया मोड़ ले सके। समझ गए? तो ये तो था आपका, ये आपका क्या जी, मेजर अरकाना से जो मुझे मिली एनर्जी। क्योंकि हाँ, यहाँ हमारा जो एक टॉपिक ही रिकन्सिलेशन या रीयूनियन है, क्योंकि ये बड़ा रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि रीयूनियन पे बनाओ जी। चलिए और देखते हैं, ये करंट एनर्जी का डेक है। अब आप कई लोग ना डेक भी पूछते हैं, मैडम आप कौन सा डेक यूज़ करते हो, तो उस दिन किसी ने पूछा था, तो वो ये वाला डेक है जो मैं टैरो का यूज़ करती हूँ, ये वाला, वो ये वाला था, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसका डिब्बा ये है, दिखा देती हूँ और आपको। और ये है, ये जो डेक है ये है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ये करंट फीलिंग के ऊपर है कि बी पॉजिटिव, ये भी बाय रूबी किंग का ही है, करंट फीलिंग्स के ऊपर है ये, क्या फीलिंग्स है। चलिए हम देखते हैं, जिस इंसान के लिए मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए उसकी क्या फीलिंग है इस करंट टाइम में, वो किस फीलिंग में है, मेरे व्यूवर्स को लेके बताएं क्या चाहता है। ओके, इम्पेशेंस, देखो इम्पेशेंट हो रहा है ये इंसान, मतलब आपको, आपसे मिलने के लिए हो सकता है रो भी रहा, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है प्यार फील कर रहा है, मतलब उसको लग रहा है लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू, मतलब आपसे मिलने के लिए मरा जा रहा है, मतलब ये कार्ड हमें ये बताता है, इम्पेशेंट हो रहा है। ठीक है जी, और देखते हैं जिसके लिए मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इसको इधर ही रख दूँ क्योंकि ये फिर दोबारा गिरेगा बेचारा, इतना सोना फुल है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस टाइम में करंटली जो है, कार्ड्स प्लीज़ हमें बताएं कि वो क्या और क्या फीलिंग है उनकी। ओके, इम्पेशेंट हो रहा है, वार्निंग। ओके, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कमियों को भी सोच रहा है, कभी अपनी कमियों को सोच रहा है, मतलब उसको एक यूनिवर्स की एक वार्निंग है कि अगर तुमने अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं किया, चाहे वो आप हो चाहे वो है, तो ये रिश्ता जो है इसीलिए ही ख़त्म होगा, क्योंकि आपके बिहेवियर के कारण। ठीक है, क्योंकि सामने वाला, देखो कहते हैं ना, सामने वाला आपने उसको 10 बारी अच्छा कहा होगा तो वो उसको भूल जाएगा, लेकिन आपने जो 2-3 बारी लड़ाई वाली या कमियां बोली होंगी उनको वो जहन में रखता है। ठीक है जी, अपने दिमाग में वो चीज़ों को ज़्यादा रखता है। इंसान को आदत होती है बुराइयों को और जो चीज़ की कमी है उसको दिमाग में रखना, जबकि और फिर वही मैनिफेस्ट हो जाता है। हमें अच्छा दिमाग में रखना चाहिए। किसी की कमी याद भी आए तो उसकी अच्छाई याद कर लो। है थोड़ा मुश्किल टास्क, क्योंकि ऐसा नहीं कि अब हम बोल रहे हैं तो हम भी ऐसा करते हैं, नहीं, कई बार हम भी डगमगा जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को, कहते हैं ना, अपनी सोल को, अपने आप को कान पकड़ के फिर उसी ट्रैक पे लेके आना पड़ता है, तभी हम पॉजिटिव हो सकते हैं। देखिए, अनकंडीशनल लव, ये इंसान आपकी तरफ जो है एक ना ख़त्म होने, एक सोल कनेक्शन फील करता है, एक डिवाइन लव फील करता है। आई एम इन यू, यू आर इन मी। देख लो, आपका पर्सन आपके लिए ये सोच रहा है, डिवाइन लव है ये, आई एम इन यू, यू आर इन मी, अनकंडीशनल लव है। ठीक है, ना ख़त्म होने वाला। तो अब देखो ना, जब इतना उसको एक तरफ से, चाहे मैं कहती हूँ एक तरफ से ही ये अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, तो वाकई किसी ने कुछ इतना किया है ना। कहते हैं ना, एक पौधे को भी, छोटे से पेड़ को भी उगाने में कितना एफर्ट्स लगते हैं, तो ये तो एक रिश्ता है, रिश्ते को भी चाहे एक तरफ से एफर्ट्स हुए हैं चाहे दोनों तरफ से एफर्ट्स हुए हैं, उसको भी बनाने में कितना टाइम लगता है। पर यहाँ पे सारे इंसान एक तरह के नहीं हैं। इस दुनिया, कहते हैं दुनिया रंग बिरंगी, वो सही गाना किसी ने बनाया कि वाकई दुनिया रंग बिरंगी है। यहाँ वही कहते हैं, मंदिर मस्जिद तो टूटते ही टूटते हैं, यहाँ दिल भी 2 मिनट में तोड़ के रख देते हैं दूसरे के, जा दफ़ा और कोई आ जाएगा।
और कोई अच्छा, जैसे वो सेल फ़ोन होते हैं ना, सेल फ़ोन, आजकल रिश्ते भी ऐसे हो गए हैं कि सेल फ़ोन जो है एक नया आता है। अब एप्पल ने इतने सारे निकाल दिए, अब वो कह रहे हैं जी नहीं 13 भी ऐसे ही है, एप्पल 14 भी ऐसा ही है, 16 भी ऐसे ही है। तो ऐसे ही अब रिश्ते भी हो गए हैं। तो रिश्ते भी हम लोग ऐसे चेंज कर लेते हैं जैसे फ़ोन चेंज करते हैं, कि देखो वेट करते हैं क्या पता कोई और अच्छा मॉडल आ जाए, तो फिर वो वाला रिश्ता जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे, ज़्यादा प्यार मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उसमें भी आजकल बहुत, इसलिए चलिए जो भी है नहीं हो, हमें तो अपनी रीडिंग बनानी है ना, हमें उन सब के लिए बनानी ना जो जेन्युइन है, जिनके मन में फीलिंग, और जिसके मन में, आप मेरे को कहेंगे आप लव रीडिंग ही होती है, आपकी लव रीडिंग ही होती है, भैया लव रीडिंग ही होती है, लव ही तो है, लव ही तो सिखाना चाहते हैं तुम्हें, लेकिन जेन्युइन लव सिखाना चाहते हैं हम, कि किसी के पीछे मत भागो, प्यार है तो उसको छोड़ दो। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, हर इंसान को अपना काम करना चाहिए, दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी भैया, उनको पूरा राइट है कहने का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उनका भी थैंक यू करो। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो हैं बेचारे नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, अपने प्रेमी, अपने प्यार से जुदाई में हैं, उनके पार्टनर जो है किस और क्या सोच रहे हैं, बड़ी लवी डवी एनर्जियाँ आ रही हैं। ओ माय गॉड, टॉक्सिसिटी का कार्ड आ गया। क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। हो सकता है करंटली ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि भी आप, हो सकता है इसको जैसे डेलिबरेटली आप इसको जो है, आप इसके मैसेज कॉल रिसीव नहीं कर रहे, या फिर इसको इस टाइप से जो आपने अपना गिविंग नेचर जो है चेंज किया है, या उसने किया है, किसी ने भी किया है। तो यहाँ पे वो चीज़ें एक टॉक्सिसिटी लग रही है, एक बनावट भी लग रही है सामने वाले को, कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, अब क्यों ऐसा हो गया। शायद इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे भी कोई प्लानिंग है, ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर। चाहे आप पूरा बहुत ज़्यादा लव दिखा रहे हैं तो भी, नहीं दिखा रहे तो भी। चलिए और देखते हैं करंट एनर्जी में क्या आता है। ओहो, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ बेटा, हाँ गया। सेल्फ हीलिंग, तो ये आपको ज़रूरत है, और आपने काफ़ी हद तक की भी है और करें भी। आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वॉन्ट पीस। तो यहाँ पे दोनों में से एक इंसान, ये हो सकता है आप हो या आपका पार्टनर है, जो ये सोच रहा है। अब देख लेना, ये तो आपको ज़्यादा पता होगा। अब आप इसमें कहने में, इसमें भी आप ये मत कहना कि मैडम आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ देखो ना, एक कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग थे, और अब जो है, अब आप जो है अपने में, अब आपने सेल्फ वर्क किया, तो ये आप ले, ये मैसेज अपने लिए लें। और अगर ये आपका पार्टनर है तो वो ले अपने लिए, वो तो नहीं ले सकेगा, लेकिन आपको जो लगता है कि ये मैसेज आपके लिए, आप वही ले। कुछ मैसेजेस यहाँ पे स्पेसिफिक भी निकल के आते हैं, किसी एक या दो के लिए भी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं उनके लिए। अगेन अनकंडीशनल लव, वाओ। देखिए डिवाइन कनेक्शन में आप लोग एक ही हैं, आप लोग मिलने के लिए ही बने हैं, मिलने के लिए ही बिछड़े थे, ठीक है। देखो लास्ट में डिसीजन के ऊपर जो है हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। तो ये टाइम है। देखो ना, यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, यहाँ पे फूल का कार्ड आया है। अब आपके पास चॉइस है। यहाँ पे आप रिकंसिलेशन आप कई बार सामने वाले से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो रिकंसाइल करे हमें, वो हमें एक न्यू बिगिनिंग दे, वो हमारे साथ बिहेव अच्छा करे। आप खुद को भी चेक करें, खुद भी आपने डिसीज़न, हो सकता है अब आप जैसे एक ऐसा रिश्ता जो शायद आपके मन में भी वो नहीं अब वो जगह रखता, लेकिन आप वहाँ पे फिर भी एक रिकंसिलेशन ढूंढ रहे हैं, या वहाँ पे आप फिर एक न्यू बिगिनिंग, फिर से वही चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं कि एक इंसान ने पहले ही आपको इतना ज़्यादा जो है तोड़ के रख दिया, और अब आप फिर दोबारा वहाँ उस, आपको सामने से लग रहा है कि देखो ना, अगर थोड़ा बहुत प्यार होता है तो भी पता लगता है। अगर सामने वाला टॉक्सिक, क्योंकि यहाँ टॉक्सिसिटी का कार्ड भी आया था, अगर आपको सामने से चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि यहाँ टॉक्सिसिटी के सिवाय कुछ नहीं रहा, अब अभी एक रिश्ता एक पंगु सा बन चुका है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे अगर वो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। वहाँ पे आप एक रीयूनियन, रीबिगिनिंग, रीस्टार्ट और फ्रेश स्टार्ट की उम्मीद ना करें। वहाँ पे आप छोड़ दें चीज़ों को और आगे बढ़ें।
हमेशा ये नहीं होता। देखो ना, चीज़ें खराब हो के बनती हैं, लेकिन हर बार बने ये कोई वो नहीं है। कई बार चीज़ें खराब होने के लिए होती है, भाई खराब हो गई क्योंकि खराब ही थी सिचुएशन। जहाँ पे प्यार नहीं होगा वहाँ बिल्कुल सेपरेशन होने का जो है होना चाहिए। वहाँ फिर रीयूनाइट होना या रिकन्सिलेशन नहीं आपको सोचना चाहिए। तो ये आपने चेक करना है, ठीक है बेटा। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, थैंक यू। मैं आपकी आभारी हूँ दिल से। अगर आपके लिए ये रीडिंग बनाती हूँ तो आप भी मुझे बहुत ही जो है एक ऑनर रिवार्ड देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। चलिए व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिए। यू आर वेरी प्रीशियस। अगेन जो है फूल से हमारी रीडिंग जो है तो बिल्कुल रिकन्सिलेशन पक्का है आपका। तो रिकन्सिलेशन के आपने कहा था, इसलिए आपकी कहने पे मैंने ये रीडिंग बनाई है। लव यू ऑल, बाय 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 बाय।